हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लो एंड गॉसिप। और आज का टॉपिक है धनुश्री और चहल का तलाक। इसके रीज़न बताए जा रहे हैं कि कॉम्पैटिबिलिटी इशू रहे हैं उनके बीच में। लव मैरिज होने के बावजूद भी कॉम्पैटिबिलिटी इशू रहे हैं। उसके बाद धनुश्री का एलिमोनी लेना बहुत अजीब लगा सबको कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट और वर्किंग और सेल्फ मेड बताती थी, बट उन्होंने तब भी एलिमोनी ली है, वो भी बहुत ज़्यादा। धनश्री ने एलिमोनी में लगभग 5 करोड़ 4.75 करोड़ रुपीज़ लिए हैं। वो इस चीज़ को मना भी कर सकती थी, बट ये बड़ा वियर्ड लगा है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। और आई थिंक उन्होंने ये मांगा है चहल से, क्योंकि कोई भी इतने पैसे अपनी मर्जी से तो किसी को देगा नहीं ऑब्वियसली। बट ये एक लव मैरिज होने के बाद भी कॉम्पैटिबिलिटी इशू आना एक बहुत बड़ा इशू है, जो आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जा रहा है। इसी वजह से ज़्यादातर डिवोर्स केसेस, इतने ज़्यादा डिवोर्स आप सुन रहे हैं, हर दिन एक नया डिवोर्स हो रहा है नए। इसके पीछे यही है कि जब आप कहते हैं ना लव इज़ ब्लाइंड, जब आप किसी को प्यार करने लगते हो, स्टार्टिंग में इंसान सिर्फ उसके पॉजिटिव्स पे ही फोकस करता है, पॉजिटिव चीज़ों को ही देखता है, उसकी नेगेटिव्स को इग्नोर करता रहता है स्टार्टिंग में। बट जब आप शादी कर लेते हो, आप एक साथ रहने लग जाते हो, तो आपको पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चीज़ें भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि उससे पहले तो वो कभी कभी मिलता था आपसे। आप 24/7 कनेक्टेड हो, हर चीज़ के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, इमोशनली फिजिकली हर तरीके से। तो आपको ना उसके पॉजिटिव के साथ नेगेटिव फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, फिर आप उसको जज करना शुरू कर देते हो। और आजकल सोसाइटी में कोई प्रेशर तो किसी के ना लड़कों पे है ना लड़कियों पे है, कोई कि हाँ हमें अपनी रिलेशनशिप चलानी है, आगे बढ़ानी है, कोई ऐसा प्रेशर तो है नहीं। इस वजह से भी एकदम से लोग डिसीजन ले रहे हैं, इतने 1.5 साल 2 साल इतनी भी शादी नहीं चल रही है। तो अब टॉपिक आता है एलिमोनी का। एलिमोनी उन केसेस में, मोस्ट ऑफ दी केसेस में उनमें दिया जाता है जहाँ पर बच्चे हों। जिन जिन केसेस में बच्चे नहीं हैं, फीमेल अच्छा खासा कमाती है, उन केसेस में एलिमोनी लेना गलत है। मेरा ये खुद का पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि अगर आप पैसे कमा रहे हो खुद से, कोई आप अच्छे खासे कमा रहे हो, आप अपने आप को मैनेज कर लोगे अपने खर्चे, और बच्चे नहीं है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर एलिमोनी उस केस में होगा कि भाई फीमेल या फिर मेल, क्योंकि मेल भी ले सकते हैं, किसी ऐसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हो कि जैसे बहुत डेडली डिजीज़ है कि वो अभी काम नहीं कर सकते कुछ टाइम के लिए, तब भी ठीक है। वर्किंग नहीं हो, आप पैसे कमाते नहीं हो, आपकी कोई इनकम नहीं है, तब भी ठीक है एलिमोनी लेना, क्योंकि आपको सर्वाइव करने के लिए पैसे तो चाहिए ही, तब भी ठीक है, ले लीजिए। जिस तरीके से एलिमोनी लेने का ट्रेंड बढ़ गया है, इस आदमियों का डरना जायज़ है। जिस तरीके से जिस अमाउंट में पैसे देने पड़ रहे हैं आदमियों को, कि जो मेरठ में केस हुआ है, अपने हस्बैंड को टुकड़ों में काट के ड्रम में भर दिया, वो भी, उससे भी बहुत फियर क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में। मैरिज से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड पहले ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि कोई फीमेल इस लेवल तक जा सकती है, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, बट अब है। मेरठ जैसे छोटे शहर में भी ये पॉसिबल है, ऐसी मेंटालिटी की फीमेल्स हैं वहाँ पे भी। तो हम बड़े शहरों की तो बात ही छोड़ सकते हैं कि क्राइम किस लेवल तक जा सकता है, लड़कियाँ भी किस लेवल के क्राइम कर सकती हैं। जो कहते थे ना, एक सॉफ्टनेस थी, एक घर को चलाना है, फैमिली, अपनी फैमिली के लिए जीती थी पहले लड़कियां, कि हाँ मुझे अपने मदर फादर का नाम ऊंचा रखना है, कभी उनको नीचे नहीं उनका नाम नीचे नहीं होने देना है। उसके लिए वो हर हर प्रॉब्लम को सह जाती थी, चाहे उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैनेज कर जाती थी कि नहीं मेरे मम्मी पापा को इस के ऊपर इससे इफ़ेक्ट आएगा। अब कोई नहीं सोचता इस बात।